देखो पिछले क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फिर से चलो एक बार देखते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया था आपको कि एक हाउस है, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 से 49, ठीक है। एक रो में हाउस का नंबरिंग किया गया है, कहां से कहां तक, तो तुम्हारे पास 1 से लेकर के 49 तक, है ना। ऐसे करके कहां तक गया आगे, 49 तक, ठीक है। इस 49 में बोल रहा है क्या, कोई एक वैल्यू है x, कोई एक वैल्यू है x, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द नंबर x, x के पहले वाला घर, x के पहले वाला घर कौन सा होगा, तो x माइनस 1, सही है ना। और x के बाद वाला घर कौन सा होगा, x प्लस 1। चलो इस तरीके से हम लोग के पास क्वेश्चन था। तो क्या बोल रहा था कि सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, x के पहले वाले घर का सम, मतलब यहां से यहां तक। तो बताओ x के पहले वाले घर का सम निकालेंगे, मतलब क्या हम लोग को निकालना है, सम ऑफ x माइनस 1, सही है ना। तो इसका सम कैसे निकलेगा बताओ तो ये हो जाएगा क्या, देखो हम लोग के पास इसमें देखा जाए यहां से यहां तक में, देखो यहां से यहां तक, ठीक। तो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास, तो x माइनस 1। सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है हम लोग के पास, देखो n/2 मतलब क्या, x माइनस 1/2, और क्या होता है a प्लस l, तो a के जगह पे 1 और l के जगह पे क्या हम लोग के पास x माइनस 1, ठीक है। ये सम ऑफ x माइनस 1, x के पहले वाले घर तक का सम हम लोग निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, ठीक है। तो ये प्रीसीडिंग मतलब x के पहले जो भी घर है उसका सम, सही है। किसी को दिक्कत किसी को यहां तक नहीं ना। तो आगे देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। बोल रहा है क्या, ये बराबर है, किसके बराबर है, तो x के आगे जितना घर है उसके सम के बराबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये इसका सम इसके सम के बराबर है, सही है। x के बाद जितना भी नंबर है उन सब का अगर आप सम कर देते हैं तो x के पहले जितना भी नंबर है उस सब के सम के बराबर है। तो इसके बाद बताओ कि हम लोग को यहाँ से अगर इसका सम चाहिए, ठीक है ना, हम लोग को क्या चाहिए, x प्लस 1 से लेकर के 49 तक का सम चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्या करें, अगर पूरे का सम निकाल दे s49, ठीक है ना। देखो सम ऑफ 49 निकाल दे, पूरे घर सारे घर का सम निकाल दे और उसमें से क्या कर दे हम लोग, x तक के घर को माइनस कर दे, x तक का घर का सम को माइनस कर दे। तो बताओ बचा हुआ हमको इसका सम मिल जाएगा, हाँ या ना। किसी को डाउट है, बोलो मिल जाएगा क्या इसका सम, यहाँ से यहाँ तक का सम मिल जाएगा। देखो समझते एक बात, हम लोग के पास मान लो 1 से लेकर के 80 तक कोई नंबर है, यहाँ पे बोल रहा है बीच में कोई एक 70 है और उससे पहले क्या है आपके पास 69 है और फिर 71 है। तो अगर आपको 70 तक का सम चाहिए, ठीक है ना, 70 आपको किसका सम चाहिए, 71 से लेकर के 80 तक का सम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पूरे 1 से लेकर के 80 तक का सम निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे 70 तक के सम को माइनस कर देंगे। तो बच जाएगा कहां से कहां तक, 71 से 80 तक का सम। सेम कॉन्सेप्ट देखो इसमें भी लगा रहे, क्या कि हमको चाहिए किसका सम, हमको चाहिए यहाँ से x प्लस 1 से लेकर के 49 तक का सम। तो हम क्या करेंगे, पूरे 49 का सम निकालेंगे और क्या करेंगे, x तक के सम को माइनस कर देंगे। चलो तो यहाँ पे काम करते हैं। तो x 49 बताओ इसका सम कितना निकलेगा, यहाँ तक इसका सम कितना निकलेगा जल्दी से बताओ, 49। तो n/2 मतलब क्या, 49/2। a के जगह पे कितना 1 और l के जगह पे कितना है आपके पास 49, ठीक है। चलिए उसी तरीके से बताइए आप कि अगर आपको x तक का सम निकालना है, 1 से लेकर के x तक का सम निकालना है, तो x तक का सम कैसे निकलेगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, x/2, सही है ना, 1 प्लस x 1 प्लस x प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यहाँ तक का सम 1 से लेकर के x के पहले तक का सम, मतलब क्या, x माइनस 1
ये बराबर है, किसके बराबर है? तो आपका इसका सम का, तो इसका सम कैसे मिलेगा, इतना का सम कैसे मिलेगा? तो S49 माइनस SX, बोलो ये लाइन अगर सबको समझ में आ गया तो काम खत्म। बोलो ये क्लियर है ये लाइन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इस लाइन में तो बता दो। आलोक, आलोक No, है sir. क्लास? आलोक, Yes, sir. Yes, क्लियर हो sir. गया? क्लियर हो गया? Yes, sir. गुड। तो बस इसका देखो सम तो निकालना बता ही दिए थे ना पिछले क्लास में, सम हम निकाल लेगा, क्या नाम हो गया? पूरा कर दे। चलो देखो, तो इसका देखो SX माइनस 1 कितना है हम लोग के पास, तो यहाँ देखो +1 -1 कट जा रहा था, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, तो ये आ जाएगा कितना, x माइनस 1/2 इंटू क्या था x, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या इज इक्वल टू S49, देखो 49 और 150 हो गया, और ये 2 से कट जाएगा तो 49 इंटू क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और तुम्हारे पास SX चाहिए तो SX क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो माइनस x इंटू 1 प्लस x बाई में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इसको तुम इधर उठा के ले आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 इंटू x, और क्या हो जाएगा प्लस x इंटू 1 प्लस x बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है, आपके पास क्या बच गया, और इज इक्वल टू 49 इंटू 25, 49 इंटू 25 कितना आया था 1225, 1225, यहाँ से देखो x कॉमन निकल जाएगा, और क्या कॉमन निकल जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा ना, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास x माइनस 1 प्लस 1 प्लस x, ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास क्या आ रहा था 1225, है ना, यहाँ पर देखिए ये x और x कितना हो गया 2x, ठीक है, 2x इंटू क्या है तुम्हारे पास x/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 1225, तो ये कितना चला था x² इज इक्वल टू 1225, तो x इज इक्वल टू 35. क्या आ गया, x इज इक्वल टू 35। 35. चलिए आपके पास आंसर नोट कर लीजिए। हो गया क्या सबका? हो गया? चलिए और दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और सर अब वो वाला बना दीजिए, मेरा वाला n/1 और n वाला। हाँ अभिजीत बता दे। देखो इसका क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन, if there are two n plus 1 terms in an AP, there then prove that the ratio
the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is n+1:n। चलो ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट का समय करिए। देखो क्या बोला क्वेश्चन, एक बार समझा देते हैं। बोल रहा है क्या कि इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एन एपी, ठीक है, कितना टर्म्स है, तो 2n+1 टर्म्स है एपी में दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स बनेगा ना कुछ, और बोल रहा है क्या, एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज n+1:n, ये रेशियो बनेगा, आपको ये प्रूफ करके बताना है। तो देखो चलो सबसे पहले समझते हैं क्या कि मान लेते हैं चलो कि हमारे पास टर्म्स कैसे बनेगा। तो देखो a1 होगा फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगा। देखो टोटल टर्म्स जो है ना वो 2n+1 है, तो आपके पास सेकंड लास्ट टर्म जो होगा a2n होगा, और लास्ट टर्म जो होगा ये क्या होगा, a2n+1 होगा, ठीक है। क्योंकि बोल चुका है क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास टोटल टर्म्स जो है एपी में वो 2n+1 है। तो देखो 2n+1 टोटल टर्म्स है, तो उससे एक पहले का टर्म क्या होगा, a2n, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या टर्म्स लिखने का तरीका। अब जरा सा ध्यान से देखो, इसमें ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स को आप छांट लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें ऑड टर्म्स कौन कौन सा होगा। A1 A3, हाँ बिल्कुल, a1 a3 a5 है ना, डॉट 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 कहां तक, तो a2n+1, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आएगा, ऑड टर्म्स आ गया। अब देखो ऑड टर्म्स में ये वाला, ये लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a2n+1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो। तो ये होता है a+n-1 इंटू डी, ठीक है, मतलब क्या, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पे क्या है, n के जगह पे 2n+1 है, फर्स्ट टर्म के जगह पे देखो a1 है, और n के जगह पे क्या है 2n+1 है, -1 इंटू क्या है d, सही बात है ना। चलो तो ये हम लोग के पास निकल चुका है। उसी तरीके से जरा सा बताओ कि अगर तुमको पॉजिटिव ये वाला लिखना है, तुमको इवन वाला, तो इवन वाला में कौन कौन सा होगा बताओ। A2 A4 A2n। हाँ वेरी गुड, तो ये हो जाएगा कौन सा, a2 a4 a6 डॉट 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 a2n होगा, सही बात है। तो इसका लास्ट टर्म देखिए क्या है, a2n है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, a2n को आप लिख सकते हैं a+2n-1 इंटू डी, सही बात है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास a1 लग जाएगा। अब एक चीज जरा सा देखना, यहाँ से देखो +1 -1 खत्म हो गया, ठीक है, और तो ये आया क्या, हाँ बोलो। सर ये, और सर वहाँ जो आप a2 ना होगा सर, उधर a1 लिख दिया, उधर a2n का मैं इवन में, हाँ ठीक 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 है। यहाँ पर अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2nd, सही बात है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो a2n को क्या लिख सकते हैं, a1 को लिख सकते, a2 को लिख सकते हैं a1 + a1, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 2n-1 इंटू डी ही रहने देते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। हाँ सर है सर, उधर a2 को जो लिखे a1 + a1।
हाँ, कैसे लिख दिए? A2 को लिखे A1 प्लस A1, बिल्कुल ठीक बोला। A2 मतलब क्या, देखो A1 A2, सही बात है। अगर हम लोग A1 प्लस A1 करेंगे तो A2 मिल जाएगा, बोलो। AP सेम है ना, बोलो AP तो सेम है ना। तो अगर हम लोग A1 प्लस A1 करेंगे तो ऐसे AP होगा सर। कैसे होगा, देखो बताते हैं। जैसे AP है आपके पास 2 4 6 ऐसे करके AP है, तो इसका देखो ये क्या है, देखो A1 A2 A3 डॉट 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 जाते जाते। तो अगर हम लोग को सेकंड टर्म चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 प्लस A1 करेंगे तो हम लोग को सेकंड टर्म नहीं मिलेगा क्या, बोलो हाँ या ना। दिक्कत हो है तो जाएगा बोलिए। सर। हाँ यहाँ पर सर एक और चीज है, ये मान लीजिए एपी है अगर 4 5 6, तो अगर 4 प्लस 4 करेंगे 8 ना आएगा सर, तो फिर 4 5। 5 4 5 6 हाँ सर, 4 5 6 7 और ऐसे आगे चलते जा रहा है। तो सर अगर अच्छा, 4 प्लस 4 कॉमन करेंगे तो डिफरेंस, 1 कॉमन होगा। डिफरेंस अलग, हाँ सर। कॉमन डिफरेंस अलग। हाँ सर। अच्छा चलो, तो उससे ही बनाते हैं, चलो अलग अलग वाला से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको जिससे क्लियर हो, चलो ठीक है, तो उस तरीके से दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, चलो पहले इसका आप काम कर लेते हैं। पहले ये तो पता है, यहाँ तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो बोलो। सर, नहीं सर। उसमें नहीं अच्छा, दिक्कत। इसका सम बताओ कैसे निकलेगा, इसका हम लोग सम निकालेंगे तो सम कैसे निकलेगा, S2n+1, इसका सम क्या हो जाएगा बताओ। n प्लस इसका सम क्या हो जाएगा, n 2n प्लस 1 प्लस 1, सही बात है ना, बाई 2। एक ए क्या है आटेगा ना आपके सर। पास, A1, और प्लस क्या हो जाएगा A1 प्लस 2nd, बोलिए हाँ या ना, बोलिए सही बात है। अच्छा एक मिनट और देखो, यहाँ पर तुमको क्या बोला है ना कि आपको ऑड टर्म्स का सम निकालना है, ऑड टर्म्स का सम निकालना है। तो ऑड टर्म्स का सम निकालने का मतलब है, समझो देखो, n अगर मेरा टर्म्स है तो हमको n+1 टर्म्स का हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो सम ऑफ n+1 टर्म्स निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, n+1/2, और क्या हो जाएगा आपके पास, लिख सकते हैं क्या, a+l। तो देखो a के जगह पे A1 है, और तुम्हारे पास L के जगह पे क्या आया हुआ है, A1 प्लस 2nd। पहले यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। है सर, वो वहाँ पे वो सर जो रिपीट। लिखे n+1 ये लिखे है ना 2, उधर पे सर है डाउट। हाँ यहाँ सर। पे, हाँ हाँ सर, कैसे आ गया वो ऑड देखो, टर्म में ऑड सर? टर्म्स का सम निकालना है हम लोग को, सम ऑफ ऑड टर्म्स निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ ऑड टर्म्स n+1 लेके चल रहे हैं। देखो n लेंगे इवन टर्म्स, तो ऑड टर्म्स क्या हो जाएगा, n+1, बोलिए हाँ या ना। अभी देखो इवन टर्म्स का सम निकालेंगे तो n लेंगे, तो अगर इवन टर्म्स को n ले रहे हैं तो ऑड टर्म्स को n+1 लेना होगा ना, हाँ या ना, बोलिए। अगर मान लो कि हम इवेंट टर्म्स समझ को नहीं ले आया रहे सर, हैं, और बार क्या, समझ नहीं आया, एक और बार अच्छा बताइए। ठीक है, देखो अभी पहले इवेंट टर्म्स का निकालते हैं तब समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे n+1 टर्म्स का हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो n+1 टर्म्स का क्या आया है कि आपके पास n/2 a+l, a के जगह पे देखो क्या था तुम्हारे पास A1, और l के जगह पे क्या था A1 प्लस 2nd, ठीक है। आ गया है। देखो अब जरा सा क्या हो गया, अब देखो A2 A4 A6 और A2n जो था, ये हम लोग के पास क्या है, इवेंट टर्म्स है। तो इवेंट टर्म्स का अगर हम लोग सम निकालने जाएंगे तो इवेंट टर्म्स के लिए क्या करना होगा हम लोग को, देखो जैसे आप बोले ना कि कॉमन डिफरेंस अलग रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए सबको ही। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि तुम्हारे पास एपी जो दिया हुआ है वो उसमें 2n+1 टर्म्स है, टोटल टर्म्स का नंबर है 2n+1। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ये ऑड टर्म इवेंट टर्म, ठीक है ना, ये सिर्फ बोला है एपी में कि इतना तुम्हारा टर्म है। अब हम लोग क्या किए, एपी को लिख लिए, और क्या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करके एपी को लिख लिए, ये क्या हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया सेकंड लास्ट टर्म। अब यहाँ से हम लोग लेना शुरू किए तो ये देखो इसको इसको ऐसे करके हम लोग क्या लिए, ऑड टर्म्स ले लिए, और A2 A4 करके क्या कर लिए हम लोग, इवेंट टर्म्स ले लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग काम किए। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ 2n निकालेंगे, तो सम ऑफ 2n देखो, जैसे तुम बोला कि हाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, तो सम ऑफ 2n, पहले an निकालते हैं।
चैप्टर का है सीधा। हेलो सर। सर। A2 हाँ हेलो देखो A2n निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास A1 प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या d। ठीक है तो देख लीजिए कॉमन ये आपके पास क्या nth टर्म लिखने का फॉर्मूला nth टर्म को आप क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग के पास nth टर्म जो होता है लिखने का फॉर्मूला। तो ये हम लोग nth टर्म इसको देखो लिख चुके हैं। ठीक है अब जरा सा देखो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो तुम इसको सम को लिखो। इसके सम को क्या लिख सकते हैं आप Sn को। तो Sn हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो n बाई a प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास l। ठीक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं n बाई 2 a के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग a2 को और क्या लिख सकते हैं a1 प्लस क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू डी। देखो तो इसको हम लोग क्या कर लिए एपी के फॉर्म में लिख लिए हैं। आगे देखो इसको जरा सा नोट कर लो। और सर वहाँ पे A1 होगा कि A2 होगा? नहीं तुम्हारे तरीके से हम बता रहे हैं हम इसको A1 A2 करके नहीं बता रहे। ठीक है ना हम जैसे तुम बोला ना कि कॉमन डिफरेंस अलग हो सकता है हम वैसे ही बता रहे हैं। आप पहले इसको जरा सा कॉपी कर लीजिए आगे करते हैं। सर। हाँ हेलो हेलो हम पूछना चाहते हैं सर कि कौन सा चैप्टर से पढ़ाई हो रहा है सर मैथ में इला? अभी अभी हम कनेक्ट हुए तो हमको पता नहीं है सर। अच्छा ये एपी चल रहा है। एपी का ये तुम्हारा मतलब ऑलमोस्ट ये लास्ट क्लास ही होगा। ठीक है एपी चल रहा है। आप कब से आज से कनेक्ट किए क्या? देखो अभिजीत देखो इसको तुम बोला ना A2 कॉमन डिफरेंस अलग हो सकता है तो इसको कॉमन डिफरेंस अलग लिख देते हैं। A2 को बताओ क्या A1 प्लस डी लिख सकते हैं बताओ अभिजीत बोलो। ऐसे तो लिख सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है इसको जल्दी से कॉपी करो आगे इसको खत्म करें। सर। हाँ बोलिए सर राइट साइड सेकंड स्टेप में राइट A2n साइड सर A2n इक्वल टू A2 होगा ना सर? A2n कहाँ पे ये वाला? सर इवन है तो A2 होगा ना? अच्छा ये वाला हाँ लिखे ऊपर लिखा गया। चलो देखो नीचे में वही A2 ही लिखे थे। चलिए तो इसका सम देख लीजिए आप लोग a प्लस एल होता है। a के जगह पे देखो A2 था तो A2 लिखे हैं और l के जगह पे देखो क्या होता है A1 प्लस क्या आपके पास 2n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी A2 होगा। चलो तो ये हम लोग देखो AP के फॉर्म में लिख दिए इसको भी A1 प्लस डी लिखना होगा। चलो ये कॉपी हो गया इधर। एक सेकंड सर एक सेकंड हुआ नहीं सर स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छा भूल गए थे। देखो यहाँ तक हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे बोला था कि एपी में 2n प्लस 1 टर्म्स है। ठीक है और n में होगा बताइए। तो हम लोग क्या कर लिए एपी को देखो लिख लिए। ठीक है ना जो बोला था कि 2n प्लस 1 टर्म तो 2n प्लस 1 टर्म्स तक लिख लिए। ठीक है अब इसके पास इसका लास्ट टर्म जो था उसको हम लोग क्या कर लिए a1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है उसके बाद हम लोग को ये लास्ट टर्म मिल गया। ठीक है उसके बाद क्या कर लिया हम लोग n प्लस 1 टर्म्स का टोटल आपके पास हम लोग मान लिए कि n इवन टर्म्स होगा तो n का ऑड टर्म्स क्या हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है ना तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखो एक तरफ n का निकाल रहे हैं और एक तरफ क्या कर रहे हैं n प्लस 1 इवन टर्म का निकाल रहे हैं और ऑड टर्म का निकाल रहे हैं। ठीक है ना तो हम लोग बस सम के फॉर्म में लिखे हैं।
अच्छा एक चीज और देखो बताते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि अगर देखो यहाँ पर तुमको इस क्वेश्चन को अगर आप और आसान बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेट करने से देखो फिर वही आएगा, आप 4 स्टेप बाद जाके उसी चीज को लाइएगा, तो यहीं पे आप उस काम को आसान कर सकते हैं। कैसे? देखो अभी मान लो कि तुम इसका लास्ट टर्म ही निकाल रहे हो ना, मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, ऑड टर्म का लास्ट टर्म निकाल रहे हो, ठीक है ना, एक एपी है उसका लास्ट टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट टर्म में अगर आप निकाल रहे हैं nth टर्म निकाल रहे हैं, तो nth टर्म को आप क्या कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो सम नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है, लास्ट टर्म निकाला जा रहा है। मान लेते हैं क्या कि टर्म जो है यहीं तक है, अब बताओ इसको निकालना है तो क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ कोई भी। मान लो ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, अब इस टर्म को निकालना है तो आप क्या लिखेंगे बताइए, A प्लस A1 क्या लिखिएगा, A1 प्लस A2n A2 ब्रैकेट में A2n माइनस 1 इंटू A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, यही चीज लिखिएगा ना। हाँ ठीक, तो देखो 4 स्टेप बाद जाके वही चीज आएगा, तो क्यों ना हम लोग यहीं पर उसको वही लिख के चले, ताकि हम लोग को वो प्रॉब्लम ही ना आए, हम लोग को 4 स्टेप मेरा बच जाए। तो उससे देखो फायदा क्या होगा वो बता रहे हैं। फायदा ये होगा कि तुम्हारा यहीं पर देखो ये A1 बन जाएगा और यहीं पर देखो ये भी A1 बन जाएगा। उससे क्या फायदा होगा समझो, यहाँ पर देखो A1 और A1 ऑटोमेटिक है क्या 2A1 बन जाएगा, ठीक है ना, तो और ज्यादा तुम्हारा ये सारा स्टेप जो था ना, ये स्टेप पूरा पूरी खत्म हो जाता, आता ही नहीं ये स्टेप। लेकिन चलो इसमें भी वही चीज आएगा, आगे देखिए, चलो देखो तब ये सब थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पर इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा सा, ये आएगा तुम्हारे पास n/2, ठीक है, देखो एक A1 और A1, दो A1, तो ये आ जाएगा 2A1, ठीक है, और देखो एक D और दो D, 2D प्लस क्या आ गया तुम्हारे पास 2D, ठीक, चलिए ये आपके पास आ चुका है। और देखिए आपके पास क्या आया है, क्या बचा तुम्हारे पास 2n माइनस 1 इंटू डी बचा है, ठीक है। अच्छा देखो इसको और सिंपल हम बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाता और जो चाहिए था हम लोग को वो आ जाता, यहाँ पे थोड़ा ये बढ़ा जाएगा, देखो 2A1 प्लस 2D प्लस ये क्या हो जाएगा 2ND, 2n हो जाएगा 2ND माइनस क्या हो जाएगा D, ठीक है। तो देखिए तो आपके पास आ गया क्या, यहाँ पर n/2, ये हो गया 2A1 और ये हो गया क्या, देखो 2D में एक D गया तो D बचा, तो यहाँ पे 2ND और क्या बच गया प्लस D। देखो अब जरा सा देखो क्या हुआ, अगर यहीं पे आप A1 कर देते ना, तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा D आता ही नहीं, ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा D के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस D को एलिमिनेट करने के लिए फिर से हम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा कॉम्प्लिकेट होगा। देखो अगर इस D को हटा दिया जाए तो देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल के कट गया, बचा क्या n इंटू A1 प्लस ND, और यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, तो बचेगा क्या n प्लस 1 इंटू क्या बचेगा A1 प्लस ND, तो ये A1 प्लस ND और A1 प्लस ND कट जाएगा, तो आपके पास क्या n और n का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो हम देखो बड़ा नहीं करेंगे इसको, हम यहीं पे डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उतना लंबा खींचेंगे नहीं, इसको हम यहीं पे चेंज कर रहे हैं ताकि मेरा D का प्रॉब्लम जो खत्म हो जाए। कैसे हुआ है ये आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए इतना लंबा नहीं खींचेंगे। यहाँ पर देखो बस एक D आएगा, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक D आएगा, यहाँ पर भी एक D आएगा, ठीक है, तो देखो ये प्लस D माइनस D खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा 2A1 प्लस 2ND, ठीक है ना। अब देखिए इसको हटा रहे हैं, तो देखिए आपके पास आंसर आ चुका है, देखो कैसे, यहाँ पर जरा सा गौर करो, तो n/2 है, कॉमन 2 आप निकाल दीजिएगा तो A1 प्लस ND बचेगा, यहाँ से देखो एक 2 से दूसरा 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या n इंटू A1 प्लस ND बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो
ये वाला क्या था, तो n+1/2 है ना। और देखो ये क्या है तुम्हारे पास 2a1 + 2nd, 2 को कॉमन निकालिएगा तो n+1 इंटू क्या 2 बाई में 2 a1 + nd। तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो देखो आंसर आपके पास आ चुका है। अब देखो क्या बोला था, सम ऑफ ऑड टर्म्स बाय सम ऑफ इवन टर्म्स। तो सम ऑफ, देखो ये अगर n अगर 7 होगा तो ऑटोमेटिक जो n+1 है वो 8 हो जाएगा। और अगर n तुम्हारे पास 5 हुआ या 4 हुआ, इवन हुआ, n अगर 4 हुआ तो ऑटोमेटिक n+1 जो है 5 हो गया। तो देखो ये ऑड टर्म और इवन टर्म का रेशियो है, ठीक है अभिजीत। तो देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, Sn+1 क्या आया है, देखिए Sn+1 आया है आपके पास n+1 इंटू क्या आया तुम्हारे पास a1 + nd। और देखो ऑड टर्म्स क्या आया तुम्हारे पास n इंटू a1 + nd। तो देखो ये कट गया तो रेशियो आ गया आपके पास क्या, n+1:n। और यही आपको प्रूव करना था। देख लो अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। है सर इसमें ऑड में सर ये क्यों होगा n+1 और इवन में n क्यों होगा, आ नहीं रहा समझ। आप कहीं पे भी ले लीजिए, जैसे मान लो कि अगर n, चलो एक चीज बताओ, एक टर्म मेरा 7 है और दूसरा टर्म मेरा 8 है, ठीक है। अगर हम इसको देखो, ये इसको अगर हम लोग n मानते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 लिख सकते हैं। या फिर और अच्छा। समझो, अगर मेरे पास 4 है और 5 है, इसको अगर हम n मानते हैं तो क्या हम इसको n+1 लिख सकते हैं, बोलो बोलो अभिजीत। हाँ सर। तो इसीलिए ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का जो रेशियो है, अगर आप एक को n लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक n+1 हो जाएगा। अभी भी नहीं आया, अभी भी आया नहीं सर। हाँ अभी भी आया नहीं सर समझ। अभी भी आया नहीं। अच्छा इसको पहले देख लो, इसको नोट कर लो, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, बस इसमें n और n+1 में दिक्कत है ना। हाँ सर उसी में बस। ठीक है, इसको नोट कर लिया। हाँ सर हो गया नोट। ठीक है, देखो हम फिर से एक बार फिर से बताते हैं कि n और n+1 का क्या है कहानी। यस सर बताइए। देखो इवन और ऑड टर्म्स में हमेशा एक सर बात एक मिनट, हेलो। हाँ हेलो, संदीप आप अपना वीडियो को पहले म्यूट कीजिए। संदीप, और स्टूडेंट से कहना है कि आपको जब कुछ पूछना हो तभी स्पीकर ऑन कीजिए, ठीक है ना। आप लोग जब कुछ पूछना होता नहीं है फिर भी स्पीकर ऑन कर लेते हो। देखो वैसे नॉइज होता है इसलिए आपको बंद बोला जाता है स्पीकर संदीप बंद आप वीडियो को आप जहाँ पे आप, हाँ ठीक है। चलो देखो समझो अभिजीत, n को अगर ऑड लेते हो तो ऑटोमेटिक n+1 इवन हो जाएगा, अगर n+1 को इवन लेते हो तो ऑटोमेटिक n ऑड हो जाएगा। कैसे समझ लेते हैं जरा सा। मान लो मेरे पास नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे करके नंबर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 5 को मान रहे हैं क्या कि n है, n = 5, ठीक है। तो 6 को लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ, क्या आप 6 को 5 + 1 लिख सकते हैं। हाँ सर। तो क्या आप इसको n+1 लिख सकते हैं। हाँ सर। तो अगर ये आप लिए हैं क्या ऑड टर्म, तो ये वाला इवन टर्म है। हाँ सर होगा। समझ गए, फिर समझाए और समझाए क्या तो ये वाला तो आ गया सर समझ में, पर सर उधर पे जो दिए थे साथ दिया। अच्छा ठीक है, वो उसको नहीं भी हम समझ। बताते हैं, ठीक है उसको भी बताते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स का मतलब क्या, जैसे देखो अगर मान लो नंबर है एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके काफी। तो देखो यहाँ पर लिया गया एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है ना। तो ये 3 टर्म लिया गया, ठीक है। तो 3 टर्म लिया गया तो मान लो 3 जो है वो टर्म है n = 3 लिया गया, ठीक है।
चलो तो अब बताओ n+1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो n+1 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो आप n+1 को 4 दो तरीके से यहाँ पर सोचा जा सकता है, दो तरीके से। ठीक है, कैसे दो तरीके से बता दे रहे। जैसे क्या हो सकता था कि आप ऐसे करके काउंटिंग करते 1 2 3 और यहाँ पर देखो क्या आएगा 13 और उसके बाद क्या 14 12 है ना, तो 14 और 16। तो ये देखो यहाँ, तो अगर इस तरीके से काउंटिंग किया जाता कि हम टर्म्स को गिन के लेंगे, ठीक है ना, हम जैसे 3 टर्म लिए तो ऑड लिए हैं, ऑड लिए मतलब क्या 3 टर्म का सम, 3 टर्म लिए और उसका हम सम निकाल दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इवन के लिए 4 टर्म लेंगे और उसका सम निकाल देंगे। तो देखो वो भी एक टर्म लेने का तरीका है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था कि n अगर तुम्हारे पास एक टर्म है तो दूसरा कोई n+1 टर्म। ठीक है, तो ये अगर आप इवन लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या था ऑड था। तो ये एक और दूसरा तरीका है टर्म्स को लेने का। चलिए, और आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। हेलो, इवन ऑड में दिक्कत है, सारा क्वेश्चन बना लेता है तब भी। रियल नंबर में भी तो है। क्या हुआ? बोल रहे हैं सर कि रियल नंबर में भी तो थ्योरम प्रूव करने के लिए है 2n और 2n+1। रियल नंबर, अरे वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, डाउट है उसमें। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, अच्छा सा बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। चलो यही भेजा है, ये अभिजीत ही भेजा है, देखो ये भी दे रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, क्वेश्चन ही बढ़िया बढ़िया भेजता है। देखो बोल रहा है क्या कि a farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 500 with 12% interest on unpaid amount. What will the tractor cost him? चलो देखो क्वेश्चन को सबसे पहले सब कोई समझ लो। ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे से इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। ठीक है ना, सबसे इजीएस्ट वे से। आप देखो इसमें क्वेश्चन में हम एन वैन भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो सब लगाने से फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हम बहुत आसान तरीके से बता रहे, समझिएगा। जैसे क्या बोल रहा है ना कि फार्मर है वो क्या करता है, यूज ट्रैक्टर को खरीदता है, कितना में 12,000 में खरीदता है। 6,000 वो दे देता है पहले ही और बोलता है क्या बचा हुआ पैसा को 500 का क्या होगा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ देगा। ठीक है ना, अनपेड अमाउंट जो होगा उसका इंटरेस्ट प्लस 500 रुपया इंस्टॉलमेंट, ऐसे करके वो देगा और पूरा बिल को जो है वो क्लियर कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ठीक है,
तो बोल रहा है क्या, बताइए कि वो ट्रैक्टर जो है उसको कितना का पड़ेगा, ट्रैक्टर जो है वो कितना का उसको पड़ेगा। ठीक है, तो कितना का पड़ेगा इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो समझ लो, तुम बताओ कि ट्रैक्टर के लिए वो कितना पैसा दे दिया, 6000। सबको दिख रहा होगा, क्लियर है। चलो अब जरा सा जल्दी से बता देना कि बैलेंस अमाउंट कितना है। बैलेंस बहुत शॉर्ट में 6000। बैलेंस अमाउंट, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सबको देखना। बैलेंस अमाउंट है कितना, 6000, सही बात। अब ये पैसा को वो दे कैसे रहा है, तो 500 प्लस इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। तो पहला टर्म देखो एपी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। एपी कैसे क्रिएट हो रहा है, देखो ए1 क्या है तुम्हारे पास, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना, तो 500 प्लस क्या हो जाएगा 12% ऑफ 6000। क्यों 6000 12% ऑफ 6000, क्योंकि देखो 6000 देने के बाद 6000 ही बचा हुआ है, तो पहला इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेगा, 6000 का इंटरेस्ट भरेगा। ठीक है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, तो 500 प्लस क्या हो जाएगा 12/100 इंटू क्या हो जाएगा 6000। सही है। A2 देखो, A2 अगला इंस्टॉलमेंट जब वो भरेगा तो 500 तो भरेगा ही भरेगा, बाकी क्या होगा 12% ऑफ, बताओ कितना पैसा का वो इंटरेस्ट भरेगा, बताइए कितना पैसा का इंटरेस्ट इस बार वो देगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में। 11500 कितना, 11500। 11500 का इंटरेस्ट देगा वो। अरे नहीं सर, 5500। 5500। वेरी गुड 5500। ठीक है, इसको देखो एन के फॉर्म में, उसी तरीके से बताओ ये पैसा उसका कितना महीना में पूरा हो जाएगा, 12 महीनों में। 6000 है तो डायरेक्ट कर लेते हैं कि 12 महीना में पूरा हो जाएगा। तो बन गया सर यहाँ मेरा। पर देखो एन नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है, एन लगाने से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एन से भी निकल जाता है ये। तो देखो 500, तो 12वां महीना में वो पैसा कितना पैसा पे इंटरेस्ट भर रहा होगा, 12वां महीना में कितना पैसा पे इंटरेस्ट भर रहा होगा बताओ। 500। हाँ 500। सर 0 रुपीज। 500 सर। देखो आखिरी इंस्टॉलमेंट है ना ये, 12 महीना में तो खत्म होगा ना, 13th मंथ में कुछ नहीं बचेगा, 12th मंथ में तो 500 जो आखिरी अमाउंट है उस पे तो इंटरेस्ट भर के उस पैसा को देगा ना। तो देखिए आपके पास कितना लास्ट अमाउंट है ये, अब देखो सबको कैलकुलेट करके निकाल लो कितना कितना आ रहा है। ठीक है, इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 720। कितना, 500 प्लस 720। 500 प्लस 720, तो ये कितना आ रहा है 1100 1100 आ रहा है, 1220 सर, 1220। 1220 है, 1220 आ रहा है, ठीक है। तो 1220 आ रहा है, सेकंड वाला बताओ कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये आ रहा है कितना 55 इंटू 12, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना 55 इंटू 12 करो कितना आ रहा है 660 आ रहा है। 55 इंटू 660 है, ये आएगा 660 660 और प्लस 500, तो ये आ गया आपके पास 1160। ठीक है, ये लास्ट वाला 60 का। लास्ट वाला निकाल लो, लास्ट वाला कितना है देखो 12 5 just 60, ये हो गया 560। 60 इक्वल टू 560। चलो ठीक है, तो अब जरा सा देखो सम निकालना है हमको इस 12th टर्म का, तो S12 का सम निकालना है ना, 12 टर्म है ना टोटल, 1 2 3 4 12, S12 का सम निकालना है, तो कैसे निकलेगा 12/2 क्या हो जाएगा A प्लस L। ठीक है, AP में है ये भी चेक कर ले रहे हैं, देखो यहाँ पे इससे एक और निकाल लेना, A3 निकाल लेना, तो A3 निकालने से कितना आएगा, लेकिन AP में है, ठीक है ना, तो आपके पास क्या 1120 आएगा थर्ड में। 12/2 और A की जगह पे आएगा आपके पास कितना, A की जगह पे 1220 और L की जगह पे कितना है 560। तो यहाँ से काटिए तो ये कट जाएगा 6 बार में, और इसको ऐड कर दीजिए तो 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 6 7 हो गया, 1 कितना ही आ रहा है ना 1780। चलिए अब जरा सा इसको इंटू करिए, 6 है कितना आएगा 48 तो 6 0 0 48 का 106। कितना बोला, आप ही कर लीजिए। ठीक है 6 0 0 1068 0 आ रहा है लगता है सर, कर लीजिए।
करते हैं तो ठोक देता है या फिर चलो नहीं सर कंफर्म है। ठीक है, ये आएगा 10680, ये आएगा ना? हाँ हाँ ठीक है। अब देखो ये पैसा वो क्या कर रहा है, 12th मंथ इंटरेस्ट में दे रहा भर रहा था 6000 के बदले, तो टोटल अमाउंट वो कितना भरा? ठीक है प्लस 6000 से 6000 प्लस 10,680, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? 16,000 एक, और ये कितना आ गया तुम्हारे पास? 16 यही ना, 16,680। ये तुम्हारे पास वो फाइनल अमाउंट है जो पे किया है। क्लियर है? अभिजीत बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर, डाउट नहीं है ना इसमें? कोई डाउट नहीं है। चलो good। अब देखो क्वेश्चन कुछ हम दे रहे हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना के बताइए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इससे आसानी है, बनाइए। अगला क्लास से ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे ना? अगर कोई डाउट नहीं रहेगा तो जरूर, अगर किसी का कोई डाउट नहीं रहेगा तो जरूर स्टार्ट करेंगे। और देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वही आप लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, आप लोग को ऐसे भी समय को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेना चाहिए, स्कूल भी बंद है। देखो बोल रहा है क्या, सम ऑफ ₹700 is to be used to give seven cash prizes to students of a school for their overall academic performance. Each cash prize is ₹20 less than its preceding price. Find the value of each price. Find the value each price. देखो कुछ क्वेश्चन है जो हम बता देते हैं, आप लोग उसको जरूर बनाइएगा। और हो गया सर। गारंटी है कि आप लोग हो गया यस सर हो गया सर। हो गया सर। इससे डाउट आएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं। एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज बनाना, उसमें एक सीढ़ी का क्वेश्चन है। ठीक है, दो है सीढ़ी का क्वेश्चन। ठीक है, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। उसी तरीके से तुम्हारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपके पास वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग जरूर से जरूर बनाइएगा। सर सिलेबस कम होगा? देखो चांसेस है कि होगा। ठीक है, अभी क्या होगा ये तो कुछ नहीं बोला जा सकता है। देखो 10th का एग्जामिनेशन फिर से कैंसिल कर दिया गया, 10 12 का। बस इस साल तुम लोग के पास मौका है कि अपना स्ट्रेंथ को और बिल्ड कर लो, बाकी तो जैसे चल ही रहा है। बन गया? यस सर। यस सर बन गया सर। आंसर कितना आया? 160 140 120 से लेकर सिर्फ 40 तक। वेरी गुड। देखो बोल रहा है क्या, सम ऑफ ₹700 था। ठीक है,
तो आपको ये क्या किया जा रहा था, 7 कैश प्राइज दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो ईच कैश प्राइज बोल रहा है क्या, 20 रुपीज लेस है प्रीसीडिंग वाला से, ठीक है। मतलब एक अगर 100 का होगा तो दूसरा क्या होगा, 80 का होगा। इस तरीके का तुम्हारे पास काम दिया गया था, तो आपको बताना था। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या मान सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस तो तुमको दे रखा है ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, -20 में, ठीक है। रुपीज में हम लिख रहे हैं तो प्लस लिख के दिखाया है, लेकिन नेगेटिव में माइनस होते जा रहा है, सही बात है ना। तो देखो अब क्या बोल रहा है कि सम तुमको जो दे रखा है वो है 700, ये भी आपको सम दे रखा है। तो आप जानते हैं क्या सम का फॉर्मूला, टोटल कितना कैश प्राइस है, 7। 7 क्या हो जाएगा, 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारे पास आ चुका है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू a प्लस, यहाँ पर देखो 7 माइनस 1, यहाँ डायरेक्ट 7 लिख रहे हैं, तो 7 माइनस 1 और यहाँ पे d के जगह पे माइनस लिख देते हैं 20 डायरेक्ट, ठीक है, काम जल्दी आसान हो जाए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 6 इंटू -20, ठीक है। चलो ये आपके पास आ गया। तो देखो बताओ कितना आ जाएगा, S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6 इंटू, मतलब क्या हो गया, -120, यही आएगा ना। तो मतलब क्या, ये 700 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 700। तो ये देखो 700 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1400 इज इक्वल टू 7 इंटू क्या है तुम्हारे पास, 2a माइनस कितना, 120, यही आएगा ना। अच्छा एक चीज 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो या फिर इस 7 को ले जाके काट दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1400 डिवाइडेड बाय 7, 707 7 2 जा 40, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। तो आ गया, दिस इम्प्लाइज 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200, तो 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120, कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू 320। तो यहाँ पे काट दो तो 160 1 in a is equal to 100। अगर a 160 है तो बाकी आप घटा के लिखते चले जाइए, ठीक है, 700 प्राइस का, ठीक है। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन। चलो और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, यहाँ सर एक बोलो। पूछे, कहाँ पे 2AP RD शर्मा का एग्जाम्पल 34। आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल 34, ठीक है। आर.डी. शर्मा, एक स्क्रीन पे दो क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे दो, आवाज बहुत कटता है, स्क्रीन पे दो क्वेश्चन पे। देते हैं सर, पहले ऑन करवाइए। क्या है स्क्रीन, क्या ऑन करवाइए, ऑन कर दिए हैं। कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन समझा देते हैं तुमको, ठीक है, उसके बाद नहीं बनेगा तब कुछ। बहुत छोटा आ रहा है, बड़ा करो इसको। अच्छा रुक जाओ, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 34 बोला ना, हाँ, बोल रहा है 2 APs have the same common difference, the difference between their 100th term is, the difference between their 100th term लिखा हुआ है क्या उधर, टर्म है, हाँ, term is 111,222,333, what is the difference between their millionth term। ठीक है, देखो एक तो छोटा सा क्वेश्चन हम इसी पे बता रहे हैं, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होगा तो फिर बताना। इसी तरीके का एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, चलो बोर्ड पे सेम इसी तरीके का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, बस इसमें देखो टर्म बड़ा होगा, इसमें टर्म छोटा होगा, और कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ऐसे क्वेश्चन हमको देना भी था। 2 APs have
same common difference. ठीक है, two APs have same common difference if the first term of, देखो इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म दे दिया है सौरभ और उसमें 100 टर्म का वैल्यू दे दिया है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है. If the first term of these APs be 3 and 8 respectively, find the difference between the sum of their first 50 term. देख लो सर, मिलता जुलता क्वेश्चन है, पूरा सेम नहीं है, मिलता जुलता है, ठीक है ना. इसी तरीके से वो भी बनेगा. यस सर, बना दी. 30 नंबर देखो हम बना देते हैं इसको. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ना कि दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है. फर्स्ट टर्म पहले एपी का कितना है 3 है और दूसरे एपी का 8 है, तो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म. दोनों के पहले 50 टर्म का डिफरेंस क्या होगा. तो पहला जरा सा देखो, एपी में आपके पास ए जो है वो 3 है और सीडी जो है वो क्या है डी. दूसरे एपी में ए जो है वो 8 है और सीडी क्या है तुम्हारे पास डी. तो सम ऑफ इसका फर्स्ट 50 टर्म निकालेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म क्या हो जाएगा 50/2 इंटू क्या हो जाएगा 2a, ए की जगह पे 3 प्लस n-1, n की जगह पे 50, n-1 इंटू डी. और इसका देखो फर्स्ट 50 टर्म का सम निकालेंगे, ये भी क्या हो जाएगा सर एग्जाम में सर ऐसे ही सर डिवाइड करके बनाएंगे सर. क्या करेंगे सर मतलब एग्जाम में सर जो पेज रहेगा सर उसको ऐसे ही बनाएंगे सर. अगर कॉपी का देखो यहाँ पे मेरे साथ दिक्कत क्या है ना कि मेरे पास जो बोर्ड है वो आपके पास यही है. ठीक है, आपको हमको बड़ा बड़ा करके तुम लोग को दिखाना है. एग्जाम में आप कॉपी के हिसाब से काम कर सकते हैं. ठीक है, कॉपी जैसा रहे. चलिए सर एक बार वैसे बता देते सर कैसे सर उसी बोर्ड में सर. अच्छा, मतलब कैसे तुमको एग्जाम में बनाना है, केस लेके बना सर. ऐसे बना सकता है. ये कोई इसमें इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन ऐसे देखो जनरली जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया जाता है ना वो क्या है कि इसको लिखा गया फिर नीचे बनाया गया. ठीक है ना, ऐसे करके बनाया जाता है. चलो मुश्किल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं. देखो यहाँ पे बस समझ लो, चलो ये हम काम कर रहे हैं. ठीक है, ये 50 पे काम कर रहे हैं. अब देखो हमको उसका निकालना है तो हम इसके लिए निकाल रहे हैं सेकेंड एपी और हम लिख रहे हैं फॉर सेकेंड एपी. चलो हम इसको हटा दें. चलो एग्जाम में तुम ऐसे बना लेना. ठीक है, अगर दिक्कत होगा फॉर सेकेंड एपी. चलिए ठीक है, a इज इक्वल टू a, cd इज इक्वल टू d. तो क्या हो जाएगा सम ऑफ 50 टर्म इज इक्वल टू 50/2 2 into 8 plus 50 minus 1 into d. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म. दोनों के बीच का फर्स्ट 50 टर्म का आपको डिफरेंस फाइंड करना है. तो बताओ डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक एपी में दूसरे एपी को घटा देंगे, डिफरेंस फाइंड हो जाएगा. बोलो हाँ या ना. यस सर. ठीक है, इस वाले में देखो तो ये कितना कट के 25 हो जाएगा ना. पहले सिंप्लीफाई कर लेना, ऐसे कर लो S1 या नाम दे देते हैं इसको S1 50 और इसको बोल देते हैं क्या S2 50. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि हम लोग किस पे काम करें. देखो S1 50 माइनस S2 50, तो ये क्या हो जाएगा, जो कट जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 25. ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 2 जा 6. ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 49. ठीक है, और इसमें ये माइनस होगा तो इसके पास क्या आएगा बताओ 25
प्लस क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 और क्या हो जाएगा प्लस 49। बोलो आलोक क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। यहाँ पर थोड़ा सा 25 मल्टीप्लाई में। हाँ हम वही कर रहे हैं। चलो देखो अब आपके पास क्या है, तो देखिए कॉमन निकालते जाइए, जो जो कॉमन निकल रहा है। आप देखो पेज तो चेंज होगा या नीचे लिखोगे ना, इधर लिखना। यहाँ से देखो जो ये समझ गए सर, वही सुनिए। अच्छा ठीक है। बाकी अब देखो जो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालो। क्या क्या कॉमन निकल रहा है बताओ? 25 49D 25 कॉमन निकल रहा है और क्या कॉमन निकल रहा है? 49D 49D कॉमन निकल रहा है। 49D तो कट जाएगा ना, यहाँ पे प्लस 49 माइनस अंदर जाएगा। तो देखो ऐसे करके हम करके दिखा देते। सबसे तो पहले जब तो 25 25 कट कॉमन निकाल लो और बच गया क्या तुम्हारे पास? देखो 6 बच गया, ठीक है। 25 को दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर 6 बच गया, प्लस तुम्हारे पास 49D बच गया, ठीक है। और ये माइनस अंदर गया तो क्या हो गया? -16 हो गया ना, -16 हो गया। और ये माइनस अंदर गया तो -49D हो गया। तो प्लस 49D माइनस 49D कैंसल आउट हो गया तो आपके पास 25 इंटू क्या हो गया? देखो यहाँ पे माइनस होगा तो -10 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास? -250। एक चीज और बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनना। -250 आया है कब? जब आप क्या किए? S1 में माइनस किए S2 को। तो अगर हम लोग S2 में माइनस करेंगे S1 को तब आंसर क्या आएगा? 250 प्लस आएगा 250। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बोलिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं।